Okay, welcome student. This is lecture number 10 of physics chapter 2nd, forces and laws of motion. I hope you would remain well in your homes, and you watched the previous video, and now in this video, as topic is written here, Newton's laws of motion. Students, before discussing Newton's laws of motion, firstly, we have two terms. Number one, inertia, and number two, momentum. So, before discussing Newton's laws of motion, we will discuss here two terms about inertia and momentum. So, here students, question arises, what is inertia? Simply, inertia means unchanging. Unchanging. Inertia word derived from inert. केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इनर्ट गैसेस होती हैं जो कोई रिएक्शन नहीं करती हैं. इनर्ट गैसेस होती हैं एंड दीज गैसेस आर आल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस एंड अनरिएक्टिव गैसेस आल्सो. सिमिलरली इनर्शिया इज ए पोजीशन व्हिच इज अनरिएक्टिव मींस द पोजीशन इज नॉट चेंज. तो वी कैन से दैट इनर्शिया इज ए वर्ड, इट मीन्स अनचेंजिंग. इन केस ऑफ फिजिक्स inertia word directly proportional to the mass of object. Here mass is the measure of inertia. A question arises that what is inertia? Inertia, we can take some examples. If यदि एक हैवी ट्रक, लोडेड ट्रक रोड पे खड़ा हुआ है और आपसे कहा जाए कि जाइए आप उस ट्रक को पुश कीजिए और उसकी पोजीशन चेंज कीजिए, तो आप जाएंगे. वो हैवी लोडेड ट्रक है, और जब हैवी लोडेड ट्रक है तो सर्टेनली यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ ट्रक अप्लाइंग योर पर्सनल फोर्स. आप पुश कर रहे हैं लेकिन उसमें चेंज नहीं होगा. अगर वहीं पे एक टॉय ट्रक खड़ा हो, टॉय समझ रहे हैं ना, प्लास्टिक टॉय का ट्रक खड़ा हो और बड़ा सा हो, अगर आप जाएंगे तो आप पुश करेंगे तो पोजीशन चेंज कर देगा. तो इन दो एग्जाम्पल से क्या आपको जानकारी मिली? जो ट्रक है हैवी, उसका मास हैवी है. जो टॉय है उसका मास वेरी लेस है. तो जो आपका फोर्स है उस टॉय की पोजीशन को चेंज कर सकता है, बट ट्रक की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता. ट्रक क्या कर रहा है? ट्रक अपनी पोजीशन को, जो उसकी रेस्ट पोजीशन है, उसको मेंटेन किए हुए है. यानी ट्रक टेंस नॉट टू चेंज इट्स पोजीशन आफ्टर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज यूज्ड बाय यू. यू आर पुशिंग, दिस इज an external force, but heavy truck does not change its position, whereas toy truck which is light in mass changes. Means the position, the tendency of truck which does not change its position of rest is called inertia, inertia of rest. Similarly, we take another example. If यदि आप क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, जब फुटबॉल कोई हिट करता है या क्रिकेट को कोई थ्रो करता है, फील्ड में बॉल दौड़ रही होती है, क्या वो अपने आप रुक जाती है? फील्डर को रोकना पड़ता है, और फील्डर एक फोर्स लगाता है व्हिच इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स. ये फील्डर के द्वारा लगाया गया फोर्स होगा, या वो जो बॉल है क्रिकेट की ग्राउंड में दौड़ रही है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है. आप सोचिए कि बॉल, जो रनिंग बॉल है, उसकी टेंडेंसी क्या है? टू मूव क्विकली, दौड़ना ही उसकी टेंडेंसी है. जब हम उसको पकड़ते हैं यानी कि एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हैं तो उसको रोक देते हैं. अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद वो अपने आप रुकेगी. क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ग्राउंड. मीन्स कि बॉल, रनिंग बॉल हैज टेंडेंसी टू रन अंटिल यू यूज्ड सम एक्सटर्नल फोर्स टू स्टॉप. रनिंग बॉल में टेंडेंसी दौड़ने की है, ठीक वैसे ही खड़े हुए ट्रक में टेंडेंसी क्या है उसकी? रेस्ट रहने की. तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है. तो दिस इज टेंडेंसी, और दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यू कैन से द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू कंटिन्यू. व्हाट डू यू मीन बाय टेंडेंसी? टेंडेंसी मीन्स the nature of that thing, that substance. For example, लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है? फ्लो करना. गैस की टेंडेंसी क्या है? टू फ्लो करना.
तो टेंडेंसी है, आग की टेंडेंसी क्या है? जलाना। सिमिलरली द टेंडेंसी ऑफ वाटर इज टू मीन्स, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी हैवी वेट को वाटर में ले जाते हैं और वहाँ उठाते हैं उसको, तो आपको वो लाइट वेट महसूस होता है। या आप कमर से ऊपर यानी गले तक के पानी में अगर आप चलना चाहें तो चल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वाटर की जो टेंडेंसी है वो क्या करता है? बाइंड फोर्स यूज करता है, फोर्स, अपवर्ड्स फोर्स। वाटर लिक्विड uses upward force, apply upward force to the object, so object appears to less weight. यदि हमारे घुटने से ही पानी है तो हम आसानी से उसमें चल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज उसमें जो बाइंड फोर्स है वो उतना नहीं है कि हमको प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन जब हम गले से भरे हुए पानी में हम चलने की कोशिश करेंगे तो पैर हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उस समय जो वाटर की टेंडेंसी यानी कि जो बाइंड फोर्स है बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा और हमको उठाने की कोशिश करेगा। तो टेंडेंसी, यहाँ पे टेंडेंसी क्या है? तो टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इवन व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड इनर्शिया। अभी देयर आर टू एस्पेक्ट्स, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी की वो टेंडेंसी, वो प्रवृत्ति जो उसको लगातार रेस्ट में रखना चाहती है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया हैवी लोडेड ट्रक का, ओके, जितना ही ज़्यादा मास होगा ट्रक का उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगी। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड यू नो देयर आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मास एंड वेट। आई होप यू मास एंड वेट, आपको इन दोनों वर्ड्स पे डिफरेंस लिखना होगा एंड इनकी यूनिट डिफाइन या राइट डिफरेंसेस। यू नो मास को हमेशा हम केजी में न्यूटन शो करते हैं, किलोग्राम में इसकी यूनिट होती है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। तो यहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं जनरली। तो अपनी बुक से आप प्रीवियस क्लास में ही पढ़े होंगे, आई hope you will make it clear mass and weight without any confusion. Write 3 or 4 points as a difference between mass and weight, including unit. Okay, students? So, laws of inertia says that the tendency of body to continue in its rest, state of rest. Object की वो tendency जो उसको लगातार रेस्ट में रखना चाहती है, this tendency is called inertia. Similarly, uniform motion in a straight line, if any object is running uniformly in a straight line, तो then उसकी टेंडेंसी क्या है? रन करते रहने की, रन करते रहेगी। अगर बॉल थ्रो की गई है ग्राउंड में तो लगातार वो मूव करती रहेगी, उसकी टेंडेंसी बन जाएगी जब तक उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाएगा और उसको रोक नहीं लेगा। तो टेंडेंसी ऑफ बीइंग रेस्ट और टेंडेंसी ऑफ बीइंग इन मोशन, बोथ टेंडेंसीज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। In first case object is at rest, in second case object is at motion. तो both the states of object, rest and motion, ये दोनों जो states है ऑब्जेक्ट उसी में रहना चाहता है। तो दिस ये रहने की प्रवृत्ति है, रेस्ट में रहने की। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की टेंडेंसी। दीज टेंडेंसीज आर कॉल्ड इनर्शिया एंड इनर्शिया इज directly proportional to the mass. For example, heavy loaded truck and a car. We have two objects, heavy loaded truck and a light car. एक कार है, कार का मास कम है, कार का इनर्शिया कम होगा। ट्रक का मास ज़्यादा है, ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इट मे बी क्लियर। एंड वी हैव देर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, write down these definitions. Okay students, here we have 3 type of inertia: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Here these are the definition of different inertias. Inertia of rest: the tendency of body to continue in its states of rest even when some external unbalanced force
is applied on it is called inertia of rest. So students, this is the first definition, and we can say that for this definition, if we have any object, heavy object on road, okay students, and we are pushing this, but there is no change in position of object. Okay, this is a heavy object and we want to change its position using some external force, but this force is unbalanced force, but in spite of using some force, this object does not change its position, so this is called inertia of rest. Okay students, even when external unbalanced force is applied, the tendency of body to continue in states of rest. तो ये कब कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब एक बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट हो और उसके कंपैरिजन में हम लेस फोर्स लगाएं, तो उसकी टेंडेंसी प्रकार रहेगी। टेंडेंसी तब भी रहेगी जब आपका ऑब्जेक्ट लाइट है और आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, तब भी वो अपोज करेगा, बट यू अप्लाइड मोर फोर्स देन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट टेंडेंसी विल रिमेन। टेंडेंसी तो टेंडेंसी रहेगी। अब उस टेंडेंसी को आप तभी चेंज कर सकते हैं जब ये पुशिंग फोर्स बहुत ज़्यादा हो, किस पोजीशन को हम चेंज कर दें। बट टू अंडरस्टैंड, वी अप्लाई फोर्स बट ऑब्जेक्ट will remain at rest. This is the tendency of rest. Okay students, now come to second definition, inertia of motion. According to definition, the tendency of body to continue in states of motion. अब इसमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल लिया गया है जो कंटिन्यू मोशन में है। रनिंग बॉल, रनिंग फुटबॉल, these are the different examples. When some external force is applied in it is called inertia of rest. The tendency of body to continue. फील्ड में बॉल दौड़ रही है, ओके, वो दौड़ना ही चाहती है, लेकिन आप जाकर उसको पकड़ लेते हैं। आप मीन्स फील्डर पकड़ लेते हैं उसको। टेंडेंसी क्या है उसकी? उसकी टेंडेंसी है रन रन एंड रन, रनिंग करना। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई नहीं किया जाता। आप गए, आपने पकड़ लिया। अगर आप नहीं गए तो कौन पकड़ेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर उस रनिंग बॉल को आप नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ लेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस मीन्स आफ्टर फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स द बॉल विल रीच एट रेस्ट। वो रेस्ट में पहुंच जाएगी। यानी कोई ना कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो क्या होगा? बॉल में बॉल लगातार चलती रहेगी। क्या मतलब? इसी को गैलीलियो साहब ने, यहाँ आपने देखा नाम लिखा है साइंटिस्ट गैलीली। इसके बाद सर आइजैक न्यूटन, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें दो साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले हैं गैलीलियो गैलीली। इन्होंने मोशन के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किया। फाइनली जो रिकॉग्निशन मिला, क्या मिला? रिकॉग्निशन उनको मिला न्यूटन साहब को, क्योंकि उन्होंने लॉ बना दिया। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायो में क्या था? आपने सुना होगा फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी में प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिक्स का यूज किया। लेकिन इनको जो वर्ल्ड लेवल पे जो रिकॉग्निशन मिला, यानी कि मान्यता मिली, कब मिली? इनकी डेथ के बहुत दिन बाद। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल अपने समय से बहुत आगे थे, क्योंकि उनके समय पे जो साइंटिस्ट थे वर्ल्ड ओवर दुनिया में, वो समझ नहीं पाए उनको। हालांकि उन्होंने जो बाल्ड में रिसर्च किया था, पी मीटर पे किया था, और उनके रिसर्च पे बाद में बहुत साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसको सही ठहराया, तब जाके उनको रिकॉग्निशन मिला। उनको कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। कुछ ऐसे ही यहाँ भी हुआ कि इन्होंने तो फाइनली, न्यूटन साहब ने फाइनली लॉज दे दिए, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किसने किए? गैलीलियो गैलीली ने। और अगर आप पढ़ें तो इन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव काम किए थे जो किसी ने नहीं किए थे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बात चली थी गैलीलियो साहब की। तो जो हम इनर्शिया पढ़ रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसको कहीं ना कहीं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जा सकता है। गैलीलियो साहब ने एक ऐसा इमेजिन किया था कि अगर बॉल दौड़ रही है, रनिंग बॉल है, रनिंग बॉल अगर दौड़ रही है तो कब तक दौड़ती रहेगी? ऐसी कौन सी कंडीशन हो कि वो इनफाइनाइट टाइम तक दौड़ती रहे?
फिलहाल कह सकते हैं कि अगर बॉल रन कर रही है तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना रोके उसको, जैसे कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है सॉरी स्टूडेंट्स, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है एंड वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो आप मान लीजिए कि वहाँ पे क्या हो गया, जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। अब जब जीरो अनबैलेंस फोर्स है तो वो जो बॉल है वो लगातार कंटिन्यू विल रिमेन इन मोशन फॉर इनफाइनाइट टाइम, ऐसा कुछ इन्होंने सोचा था। वैसे भी आप देख लीजिए कि जब भी हमारी बॉल हम थ्रो करते हैं या बॉल दौड़ रही होती है तो उसके 2-3 कारण हैं। एक क्या है, फ्रिक्शन के कारण रुक जाएगी, नंबर 2 एयर रेजिस्टेंस है, और नंबर 3 हमारा अपना फोर्स। अगर इन तीनों फोर्स को हम हटा दें तो इट मे बी पॉसिबल कि वो बॉल लगातार कंटिन्यू दौड़ती रहेगी। कब तक? जब तक उसको ग्राउंड मिलेगा। अब ये कह सकते हैं आप कि वहाँ पे हमने कोई ऑब्स्टिकल खड़ा कर दिया, अवरोध खड़ा कर दिया तो रुक जाएगी, सर्टेनली। बट रनिंग बॉल को रोकने के लिए क्या है, अगर नहीं रोकना चाहते तो वहाँ पे क्या हो, फ्रिक्शन नहीं हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो एंड कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं यूज करें, ऐसा हो सकता है। तो ये कहा गया है कि द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इवन व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए रेस्ट में क्या है, बॉडी की टेंडेंसी रेस्ट में ही रहना चाहती है। मोशन में क्या है, बॉडी की टेंडेंसी मोशन में ही रहना चाहती है। अब आप जाइए, आप थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी बाय व्हिच इट इज अनेबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बॉडी की टेंडेंसी है, देखिए ध्यान रखिएगा। आपको फिर एक एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट का। बॉलर ने बॉल थ्रो किया बैट्समैन के पास, तो जो बॉल की थ्रो करने की डायरेक्शन है, सपोज कीजिए ये इस डायरेक्शन पे बॉलर ने बॉल थ्रो किया, बॉल किया माने बॉलिंग की, सामने बैट्समैन है, बैट्समैन ने उसको अदर डायरेक्शन में हिट कर दिया। सॉरी, एग्जाम्पल क्या हुआ कि जो बॉल की टेंडेंसी है वो टुवार्ड्स दिस डायरेक्शन, बट आफ्टर यूजिंग सम एक्सटर्नल फोर्स बैट्समैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉल टू हिट अदर साइड। बैट्समैन ने क्या किया, बैट्समैन ने उस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया, बट बॉल की जो टेंडेंसी थी क्या थी, वो सेम डायरेक्शन में जाने की थी। अब देखिए, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी बाय व्हिच इट इज अनेबल टू चेंज, वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करती बॉल, कब तक, द डायरेक्शन ऑफ मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो बैट्समैन था उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स यूज कर दिया तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो हियर स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड 3 टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन दीज डेफिनेशंस। हाँ, तो स्टूडेंट्स नाउ इन दिस lecture we have completed inertia, very interesting topic, and you are given question to differentiate between mass and weight, and now in next video we will discuss about Newton's laws of motion. Okay, and one more question to you. Here students, now we would like to conclude here, but to you I would like to give 2 questions. Number 1, why do the passengers fall backward if vehicle suddenly accelerated? Means आप बस में सफ़र करते हैं, आप खड़े हैं और अचानक ड्राइवर उसकी स्पीड बढ़ा देता है तो आप पीछे गिर जाते हैं, क्यों? सेकंड क्वेश्चन है, why does a bullet fired against window pane glass makes a neat hole but the pane does not crack? जब विंडो के ग्लास में गोली मारी जाती है, बुलेट फायर किया जाता है तो एक होल ही होता है, नीट एंड क्लीन, पाइन यानी ग्लास क्रैक नहीं होता, बट